हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट जेन कोडर में। पिछली बार हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर ये दोनों कवर कर लिए थे। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में थोड़ा सा समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे परसेंटेज कैलकु मेरे को ग्रेड कैलकुलेट करना हो, तो ग्रेड कैलकुलेट करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे आए हैं 78%, ठीक है। अगर ये ग्रेटर है किससे, 60 से एबव है, तो ये जो साइन मैंने बीच में लिखा है ये ग्रेटर, ये क्या है, ये कंपेयर कर रहा है। सपोज ये अजय के मार्क्स हैं और ये राजा के मार्क्स हैं, ठीक है। तो राजा के मार्क्स कितने हैं, 78, और सॉरी, अजय के मार्क्स कितने, 78, और राजा के मार्क्स कितने, 60। तो अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसमें से मार्क्स किसके ज़्यादा हैं। तो जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे। जाहिर सी बात है, विदाउट कंपेयर हम किसी चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर सकते कि किसकी मार्क्स ज़्यादा है। हम लोग को देख के तो पता चल रहा है कि इसके मार्क्स ज़्यादा, कि सिस्टम कैसे बताएगा, तो उसके लिए हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो 78 और 60 है वो क्या है, इधर ये ऑपरेंड्स हैं, और ये बीच में लगा हुआ ये क्या है, आपका ऑपरेटर है। ये तो हम नॉर्मल जानते हैं ये चीज़ है। अब ये किस टाइप का ऑपरेटर है, ये आपका कंपैरिजन टाइप का ऑपरेटर। किस टाइप का है, कंपैरिजन टाइप का ऑपरेटर है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब कि अगर आपको मैक्सिमम फाइंड आउट करना हो या मिनिमम फाइंड आउट करना हो, यानी कि यहाँ पे कंपैरिजन की बात आए, वहाँ पर आपको कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करने हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं और समझते हैं कि कैसे ये काम करते हैं। तो इन पर चलते हैं हम लोग वीएस कोड पर और देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ ताकि ठीक से हम इसको समझ सकें। तो कंपेयर डॉट पी वाई, ठीक है। इसमें हम लोग समझते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा, x इक्वल टू 10, एक्स इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 20, ठीक है। अब पहले ये देख लेते हैं हम लोग, इससे पहले इस एग्जांपल को देखने से पहले मैं यहाँ पे कमेंट में लिखता हूँ कौन कौन से हमारे पे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। एक तो होता है आपका ग्रेटर देन, ये आपका क्या है, ग्रेटर देन। मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन, ठीक है। एक काम करता हूँ ऐसे ही लिख देता हूँ, हम इसको समझेंगे समझेंगे। तो ग्रेटर, एक होता है आपका लेस देन, एक होता है आपका ग्रेटर देन इक्वल, एक होता है आपका लेस देन इक्वल, फिर नेक्स्ट होता है आपका इक्वल इक्वल, नेक्स्ट होता है आपका नॉट इक्वल। कुछ इस तरीके से ये आपके कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। ये जितने भी मैंने यहाँ पे कमेंट में लिखे हैं आपके क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं पहले ग्रेटर देन। तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेस देन, इसमें लिख देता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल। मैंने और करके इक्वल का लिखा, इसको हम अभी समझेंगे। और इसमें लिख देता हूँ लेस देन और इक्वल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल, और ये आपका है नॉट इक्वल, ठीक है। अब एक करके समझते हैं। तो मैं इसको पहले समझते हैं हम लोग ग्रेटर देन। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ। हम लोग समझते हैं ग्रेटर देन, प्रिंट मैंने लिखा और मैंने चेक किया एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। अब देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, आपकी एक्स की वैल्यू आई थी यहाँ पे 10, और वाई की वैल्यू कितनी थी, 20। अब आपको ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे क्या, इसको कैसे पढ़ेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू ही चेक करती है हमेशा। कैसे, लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू को। तो इसको पढ़ेंगे x इज़ ग्रेटर देन y। हमने बोला कि x बड़ा है y से, तो हमने जब चेक किया तो यहाँ पे क्या लिखा, 10, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 20। तो यहाँ पे तो 10 छोटा है, लेकिन
तो यहाँ पे तो जो हमने बोला कि x इज ग्रेटर देन, ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पे 10 तो छोटा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आंसर क्या देगा, फॉल्स। क्या देगा, फॉल्स। कंडीशन यहाँ पे देखो क्या हो रही है, फॉल्स ही तो हो रही है। क्या 10 20 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ और हम लोग क्या बोल रहे हैं, 10 इज ग्रेटर देन 20, ये तो हो ही नहीं सकता, तो फॉल्स आएगा। तो क्या हो गया इसका आंसर, देखो फॉल्स आएगा। ध्यान से देखिएगा, ये देखो फॉल्स आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लेस देन। प्रिंट मैंने लिखा, फिर मैंने चेक किया, x लेस देन y। जैसे मैंने x लेस देन y लिखा, तो आप ध्यान से देखिएगा। अब हमने देखा था ना यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं दोबारा से, कंट्रोल सी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको लेस देन कर देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब हम लोगों ने x की वैल्यू पुट कर दी, y 10 और y की वैल्यू पुट कर दी 20। अब कंपेयर करो, यहाँ पे इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या 10 छोटा है y से, क्या 10 इज लेस देन 20। अब हमने ये पूछा कि 10 इज लेस देन 20, तो आंसर में क्या आना चाहिए, ध्यान से देखो, क्या सच में छोटा है 20 से, यस। हाँ, हम क्या बोलेंगे, यस। तो यस का मतलब क्या है, ट्रू। यानी आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने जब देखा, कंपेयर किया, मैंने जब पूछा इससे कि x छोटा है 20 से, तो अब अपने ध्यान से देखा, तो 10 की वैल्यू, 10 की x की वैल्यू कितनी, 10, और 20 क्या है, आपकी y की वैल्यू है। तो 10 सच में देखो छोटा है, देखो लेस देन लिखा है ना, तो लेस देन तो है ही, तो कंडीशन तो ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। तो देखो ट्रू आ गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके ऑपरेटर काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे मैं लिखूंगा प्रिंट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। देखो यहाँ पे दो चीज़ें चेक हो रही हैं, दो चीज़ें चेक हो रही हैं, या तो x, अब देखो हमेशा ध्यान रखना, लेफ्ट वाली वैल्यू को लेकर चलना है। तो यहाँ पे क्या, इसको कैसे पढ़ेंगे, x इक्वल है y के, सॉरी x ग्रेटर देन है y के, और इक्वल है y के, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x इक्वल, x इज ग्रेटर देन y, और मैंने इसलिए लिखा था, और इक्वल इक्वल टू y। देखो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ध्यान दो, दो चीज़ें चेक हो रही है इसमें, देखो एक तो ये चीज़ चेक हो रही है, x इज ग्रेटर देन y, और यहाँ पे देखो और है ना, ये भी हम लोग ऑपरेटर होता है एक तरीके से, पर यहाँ पे इसको एक तरह से यहाँ पे हम लोग कंडीशन की तरह लेके चल रहे हैं। यहाँ पे दो चीज़ें चेक हो रही हैं, एक तो ये x इज ग्रेटर देन y, हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे, और को इसके अभी ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। हम लोग अभी हम लोग इसको समझते हैं, x इज ग्रेटर देन y, फिर और इक्वल टू वाई, यानी दो चीज़ें चेक हो रही हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, और के केस में थोड़ा सा बता देता हूँ, और का मैं थोड़ा सा यूज़ बता देता हूँ यहाँ पर, तो आपको आगे वाली वीडियो में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। तो देखो यहाँ पे पहली कंडीशन देखो, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, हमने पहली देख रखी है। x की वैल्यू यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, इसी को लेके चलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, x की वैल्यू कितनी थी आपकी, 10, और y की वैल्यू कितनी थी, 20, ये लिख दिया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, x की वैल्यू कितनी थी, 10, और y की वैल्यू 20। पहली कंडीशन चेक करते हैं, x इज ग्रेटर देन y। पहले देखो, x बड़ा है 20 से, ये हमने देखा, x बड़ा है y से, तो हमने चेक किया x की वैल्यू कितनी, 10, और y की वैल्यू कितनी, 20। तो हमने लिखा 10 बड़ा है 20 से। तो हमने जब चेक किया, देखा ध्यान से, तो 10 तो छोटा है। तो यानी कि जो हमने जिसने पूछा, हमने जब पूछा कि क्या x बड़ा है y से, तो यहाँ पे क्या निकल के आया, 10 तो लेकिन छोटा है यहाँ पर, तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगी पहली वाली। तो इसका आंसर तो क्या आया, फॉल्स। अब लेकिन और के केस में हमेशा ध्यान रखिएगा, कि अगर पहली कंडीशन फॉल्स निकल जाए, तो फिर दूसरी वाली कंडीशन चेक होगी, यानी कि अब इक्वल वाली चेक होगी। क्या इक्वल है, देखो ध्यान से देखो, क्या 10 इक्वल है 20 के, देखो अब पहले तो ग्रेटर देन तो चेक हो चुकी है, अब 20 को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो जब चेक किए तो क्या आंसर आया इसका, देखो अब देखो यहाँ पे, क्या 10 20 के इक्वल है, नहीं है, यहाँ पे इक्वल नहीं, तो ये भी क्या हुई, फॉल्स हो गई। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, तो दोनों फॉल्स हो गई, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। देखो मैं रन करके दिखा देता हूँ इसको, मैं सेव करता हूँ इसको और रन करता हूँ, देखो आंसर देखिएगा, देखो फॉल्स आ गया, ठीक है। सेम सेम एज बिल्कुल हमारा क्या है, नीचे वाला भी सेम है। इसमें भी हमको क्या करेंगे, प्रिंट x इज लेस देन इक्वल टू वाई, ठीक है। अब देखो सेम मैं इसी स्टेटमेंट को लेके चलता हूँ, बस यहाँ पे बस लेस देन कर देंगे बस, बाकी सेम जैसे ऊपर वाला वर्क कर रहा है ना, सेम यही वर्क करेगा, बस यहाँ पे लेस देन का है, वहाँ पे एक ग्रेटर देन का था, ठीक है। ठीक ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेस देन
और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से। अब देखो ध्यान से देखना, मैंने पूछा x, पहले तो हमारी कौन सी कंडीशन चेक होगी, लेस देन वाली। क्या x लेस देन है y के? अब x की वैल्यू कितनी है 10 और y की वैल्यू कितनी है 20। तो पहली कंडीशन देखो लेस देन वाली, तो लेस देन वाली चेक हो रही है। हमने बोला पूछा x छोटा है y से, तो हमने जब चेक किया देखो 10 तो छोटा है सच में y से, देखो लेस देन लगा हुआ है तो यानी सच में छोटा है, तो कंडीशन पहली ट्रू हो गई। तो हमेशा ध्यान रखना जब बीच में और होता है ना, तो अगर पहली कंडीशन इसको ट्रू मिल जाए तो वो आगे वाली कंडीशन को चेक नहीं करता कभी भी। तो यानी दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू में आएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर किस में आएगा, ट्रू में आएगा। तो देखो इसका आंसर देखो ट्रू आएगा, देखो दिखा देता हूँ मैं आपको। इसका आंसर देखो लास्ट वाला देखना ध्यान से, देखो ट्रू आ रहा है, ट्रू आ गया, देखो आंसर नीचे देख सकते हो आप। अब हम लोग देखते हैं डबल इक्वल। प्रिंट मैंने लिखा, फिर मैं लिखा यहाँ पर x इज इक्वल इक्वल वाई। यहाँ पे ये चेक किया जा रहा है कि दोनों वैल्यूज जो हैं वो आपकी कैसी हैं, दोनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए आपकी, इक्वल है कि नहीं, ये चेक कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 10 और y की वैल्यू कितनी है 20। तो हम लोग ये चेक कर रहे हैं क्या 10 20 के इक्वल है, हमने पूछा क्या 10 20 के इक्वल है। तो हमने अब यहाँ पे ध्यान से देखा क्या 10 20 के इक्वल हो सकता है कभी, नॉर्मल सी होता नहीं होता। तो ये कंडीशन क्या होगी, क्या ये जो कंडीशन में लिखी एक तरीके से, इसको हम कंडीशन ही बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया एक तरीके से, यानी ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यानी कंडीशन अभी फॉल्स हो गई तो आंसर किस में आएगा आपका, फॉल्स में आएगा। सेव करके रन करके देख लेते हैं। मैं रन किया, देखो ध्यान से देखो लास्ट वाला आंसर देखो क्या आ रहा है, फॉल्स। फॉल्स आ गया इस तरीके से। अब देखो प्रिंट, प्रिंट मैंने लिखा, अब हम लोग नॉट इक्वल चेक कर लेते हैं, x इज नॉट इक्वल टू y। तो यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू लिख लेते हैं वापस से, 10 इज नॉट इक्वल टू 20। अब हम स्टेटमेंट में क्या पूछ रहे हैं इससे, क्या 10 20 के इक्वल नहीं है। तो हमने ये स्टेटमेंट बोला 10 20 के इक्वल नहीं है। तो देखो सच में देखो 10 20 के इक्वल है ही नहीं, देखो सच में। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो देखो रन करके दिखा देता हूँ आपको, देखो ट्रू आ रहा है। तो ये आपके कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना इसका जब आंसर आता है, नॉर्मली हम जब इस तरीके से लिखते हैं तो हमेशा कंडीशन हम लोग जब बनाते हैं तो इसमें बहुत यूज होता है इसका, ठीक है। और दूसरी चीज इसका आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है। तो कंडीशन जब ट्रू होगी तो कुछ ट्रू होगी तो ट्रू आएगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स आएगा। वो स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है। ये सारे आपके कंपेरिजन ऑपरेटर होते हैं, कंपेरिजन ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।